बहू, बहू, आज खाने में क्या बना रही है तू? खाने में आज बना रही हूँ बैगन का चोखा। हाँ हाँ ठीक है, बना ले बैगन का चोखा, लेकिन ध्यान से आग पे भून के बनाना। बैगन उबाल के मत बना लेना पिछली बार की तरह। आई बात समझ में? ठीक है मम्मी जी, इस बार भून के ही बनाऊंगी। वो क्या है नमा जी, मेरे मायके में तो उबाल के ही बनता है बैगन का चोखा। तो मुझे जैसे आता था मैंने वैसे बना दिया। बाप कह रही हैं तो भून के ही बनाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। यहाँ जैसा जैसा हम कहेंगे ना वैसा ही करना है तुझे। मैके का जो भी सिक्के आई है ना बहू, उसको साइड करो। और यहाँ जैसे जैसा हम बताते जाएं बिल्कुल वैसा ही करना। मायके का कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। बैगन का चोखा भून के बनना है, ना कि उबाल कर। समझ आई? मायके में तो ऐसे ही बनता है। मायके का भूत उतार न लिया ना तो मेरा भी नाम कलावती नहीं। अरे रे बहू, ये तू क्या कर रही है? डंडे से क्यों पोछा लगा रही है? बैठ के लगा। वो क्या है नमा जी, मेरे मायके में तो डंडे से ही पोछा लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं। फिर तुझसे कितनी बार कहा है बहू, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। और ससुराल में डंडे से पोछा नहीं लगाया जाता, बैठ के लगाया जाता है। बैठ के लगा। और जरा कोने में थोड़ा ज्यादा रगड़ना, क्योंकि कोने में गंदगी जमा हो जाती है। पूरा घर चमका दे तू आज अपने पोछे से। और फिर एक बात सुन ले, मायके का सब कुछ जो भी सीख के आई है ना उसे भूल जा, और जो मैं सिखाती हूँ बस वो सीख। ठीक है? आज से पोछा डंडे से नहीं बल्कि बैठ के लगेगा। लगा जल्दी। ठीक है माँ जी, बैठ के लगाऊंगी अब से। मायके में तो ऐसे ही। बहू, तूने ये कैसी साड़ी धोई है? पूरी फॉल किनारे से गंदी है। तूने इसे मशीन में धोया था ना? मैंने तुझसे कहा था ना कि मशीन में कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। मेरी साड़ी हाथ से धोना, वो भी रगड़ रगड़ कर, लेकिन तूने मशीन में धो दिया। देख सारी फॉल गंदी पड़ी हुई है। क्या फायदा साड़ी धोने का? वो क्या है ना माँ जी, मेरे मायके में तो सारे कपड़े मशीन में ही धुले जाते थे, चाहे शर्ट पैंट हो चाहे साड़ियाँ। तो इसीलिए मैंने साड़ियाँ भी मशीन में धो दी। फिर वही मायका। अरे बहू, कहा तो तुझसे कि मायके का सब कुछ भूल जाओ और ससुराल में जैसा मैं बताऊं वैसा कर। तेरी समझ में क्यों नहीं आती मेरी एक बात? आज से मेरे कपड़े मशीन में नहीं, हाथ से धुले जाएंगे। मैका मेरा सर खा लिया है इसके। मैं कैसे सिक्के आई हूँ, मैं कैसे सिक्के आई हूँ। अरे बहू, अरे बहू, सुबह के 9 बज रहे हैं, चाय मिलेगी आज? वो क्या है ना मम्मी जी, चाय तो मैंने अभी तक बनाई ही नहीं। अरे मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था कि जो भी मायके से सीख करके आई हो भूल जाओ। भूल गई? मतलब? रोज रोज तो मैं डांट खाती थी आपसे मैके का सिखा करने के लिए। आप ही ने तो कहा था कि जो भी मैके में सिखाया गया उसे साइड रखो, तो मैंने साइड रख दिया। अब मुझे चाय बनानी आती ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊं? मैं तो भूल ही गई ना, वो तो मैं मैके से सीख करके आई थी। अच्छा, अब चाय का टाइम तो निकल ही गया है। ऐसा कर, तू नाश्ता ही दे दे मुझे, वही खा लूं।
नाश्ता बनाना भी तो मैं मैके से सीख करके आई थी, वो भी मैं भूल गई माँ जी। क्या करूं, आपने कहा है तो मानना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप 10 जगह मेरी बुराई करेंगी कि मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती। मुझे कुछ भी नहीं आता माँ जी, जो भी मैं मैके से सीख पढ़ के आई थी सब मैंने भुला दिया। अरे मेरी माँ, तेरे मायके में जो होता है ना तू वैसा ही कर, जैसा जैसा होता है वैसा वैसा कर। तू कुछ मत भूल बहू, तू कुछ मत भूल, कुछ साइड ना रख, सब लेके चल जो भी मायके से सीख के आई है। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। हम पागल थे जो तुझे समझाने लगे। अरे बहू, हम पागल थे जो तुझे रोकते रोकते थे काम करने में। अरे तू जैसे सीख के आई है ना मैके से, वैसे ही कर। तेरे मायके में जो कुछ भी होता है ना तू उसी हिसाब से कर अपने ससुराल में। बस मेरा घर संभाल ले बहू, टाइम से खाना पीना दे दिया कर। अरे हम भूल गए कि आजकल की बहू में हमारी भी सास है। ठीक है, जैसे मन करे वैसे कर। ठीक है मामा जी, तो मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, जो मैं अपने मायके से सीख के आई थी। ठीक है। हमारी भी अजीब जिंदगी है, जब बहू बन के आए तो अपनी सास से डर के रहे, और जब सास बने तो अपनी बहू से डर के रहे। बीच में ही लटका दिया भगवान हमें। तुझे हमारा दौर तो तूने आने ही नहीं दिया।